नमस्कार। आज हम बताने जा रहे हैं पीजी के फॉर्म के लिए। बिहार यूनिवर्सिटी में पीजी के फॉर्म का अप्लाई का दूसरा डेट आया है। जो भी लोग बचे हुए हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं इसका डिटेल्स। तो सबसे पहले हम बिहार यूनिवर्सिटी के साइट पे चलेंगे, BHARABU.net। तो हम यहाँ पे आए, यहाँ दिख रहा है कि न्यू वेबसाइट दिया हुआ है साइड में, उस पर क्लिक किए तो ये न्यू वेबसाइट खुल के आया। आप सबसे पहले यहाँ पे आइएगा यूजी एडमिशन 2021, ये यूजी एडमिशन 2021, इस पर क्लिक कीजिएगा तो इसका अप्लाई का पेज खुल के आएगा। सबसे ऊपर में देख रहे हैं कि अप्लाई ऑनलाइन, इस पर क्लिक कीजिए तो जो भी अभी फॉर्म होगा इसका सब दिखाएगा। देखिए, जुलाई 2020 से जून 2023 पीजी एमए फुल टाइम, इसका लास्ट डेट है 6/15/2021, यानी 15/6/2021 में उल्टा दिया हुआ है। 15/6/2021 तक इसका डेट है। इस एमए में अप्लाई करना है तो क्लिक हियर यहाँ लिखा हुआ है, इस लिंक पे क्लिक करना है। उसके बाद है जुलाई 2020 से जून 2023 पीजी एमकॉम वाले इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो एमकॉम के लिए ये लिंक है। उसके बाद है जुलाई 2020 से जून 2023 पीजी एमएससी वाले के लिए ये है, तो एमएससी वाले इस लिंक पे क्लिक करेंगे। आपको जो भी का जो कोर्स है, एमए करना है तो एमए वाले पे, एमकॉम है तो एमकॉम वाले पे, एमएससी है तो एमएससी वाले पे क्लिक करेंगे। तो चलिए हम एक फॉर्म को खोल करके आपको डिटेल दिखा दें। जैसे एमए पे बड़े पे क्लिक करेंगे तो ये खुल के आएगा आपका टोटल इंस्ट्रक्शन कि आपको क्या क्या करना है इसमें। आप देख रहे हैं, आपको हम स्टेप बाय स्टेप बता देते हैं कैसे क्या दिया है। लिखा है फॉर रजिस्ट्रेशन सम स्टेप्स विच हैव टू बी फॉलोड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आर गिवन बिलो। क्या क्या आपको चाहिए वो चीज़ का बताया है। आफ्टर रीडिंग द इंस्ट्रक्शन केयरफुली चेक द चेक बॉक्स स्टेटिंग आई हैव रीड ऑल द इंस्ट्रक्शन एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट फर्स्ट। उसके बाद दूसरा चरण, नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद एक नई विंडो खुल जाएगी। उम्मीदवार को पंजीकरणकृत उपयोगकर्ता या न उपयोगकर्ता पर क्लिक करना होगा। उसके बाद है तीसरा में, यदि उम्मीदवार एक पंजीकृत उपयोगकर्ता है तो उपयुक्त लॉगिन आईडी पर पासवर्ड दर्ज कर सकते हैं। अगर आप रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं तो रजिस्ट्रेशन दोबारा नहीं करना है, उसी से लॉगिन कर लेना है। उसके बाद है चौथा, यदि उम्मीदवार पहली बार पंजीकरण कर रहा हो तो उसे अपना नाम, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, लिंक और एनएडी आईडी दर्ज करना होगा। इसमें दिया है ये एनएडी आईडी, अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो भी मतलब इसके बिना आप आगे बढ़ सकते हैं स्किप करके। इसके बाद है पाँचवा चरण, इन सभी विवरणों को दर्ज करने के बाद उम्मीदवार को आवेदन संख्या और पासवर्ड के साथ पंजीकृत ईमेल पर एक लिंक मिलेगा और उस उम्मीदवार के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। मतलब आप जैसे रजिस्ट्रेशन कीजिएगा तो आपको ईमेल पे लॉगिन आईडी और पासवर्ड भेज दिया जाएगा। उसके बाद है ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रक्रिया। चलिए हम आपको ये भी समझा देते हैं। सफलतापूर्वक पंजीकृत होने के बाद उम्मीदवार को उस उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड का उपयोग करने की आवश्यकता होगी जो उन्हें भेजे गए थे, और उम्मीदवार में लॉगिन करने के बाद आवेदन पत्र भर पाएंगे। मतलब लॉगिन करने के बाद जो आपके मेल पे आया उसके बाद ही फॉर्म भर पाइएगा। इसके बाद है उम्मीदवारों को अपने माता पिता का नाम, धर्म, राष्ट्रीयता, जन्म तिथि, पता, आईडी कार्ड आदि दर्ज करना होगा। ये आपका डिटेल अपना लगेगा। इसके बाद है एलिजिबिलिटी, यानी पीजी के लिए पात्रता। पीजी के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को ऑनर्स के रूप में यूजी यानी ग्रेजुएशन में उसी विषय का अध्ययन और उत्तीर्ण होना चाहिए। मतलब जिससे आप ग्रेजुएशन किए हैं उसी विषय से आप पीजी कर सकते हैं। उसके बाद है फिजिक्स ऑनर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स ऑनर्स और बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन उत्तीर्ण उम्मीदवार केवल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद है जैव प्रौद्योगिकी उत्तीर्ण उम्मीदवार भी वनस्पति विज्ञान के लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद है औद्योगिक रसायन की विज्ञान उत्तीर्ण उम्मीदवार भी रसायन विज्ञान के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद है उम्मीदवारों को तब निर्देशानुसार
उल्लिखित फोटोग्राफ, हस्ताक्षर और अन्य दस्तावेज की स्कैन की गई छवियों को अपलोड करने की आवश्यकता होगी। ऑनर सेलेक्ट करने के बाद फिर तब ये फ़ोटो, साइन और डॉक्यूमेंट सब मांगेगा। उसके बाद उम्मीदवार को आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा। फ़ोटो, साइन ये सब करने के बाद फाइनल सबमिट हो जाता है तो फ़ोटो ये पेमेंट करना पड़ता है। उम्मीदवार को डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग का उपयोग करके आवेदन शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। आवेदन पत्र जमा करने के बाद उम्मीदवार भविष्य में संदर्भ के लिए अपने भरे हुए आवेदन पत्र का प्रिंट आउट ले सकते हैं। उसके बाद यह है पीजी के लिए आवेदन शुल्क का विवरण नीचे दिया गया है। मतलब सामान्य, बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, पिछड़ा वर्ग, पिछड़ी महिला, ईडब्ल्यूबीसी, मतलब जो भी है सबके लिए एक ही फ़ी रखा गया है जो कि 300 रुपये का है। उसके बाद है विश्वविद्यालय इस नोटिस के किसी भी हिस्से को संशोधन करने, अपडेट करने या हटाने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बिना किसी पूर्व सूचना नोटिस के कोई भी परिवर्तन इसलिए किए गए विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपडेट किया जाएगा। अगर करेक्शन करना है उसके लिए अगर डेट आता है तो कर पाइएगा, नहीं तो नहीं कर पाइएगा। प्रवेश के लिए आवश्यकताओं में से किसी के साथ अनुपालन न करने की स्थिति में प्रासंगिक दस्तावेजों और या निर्धारित तिथि और समय के भीतर शुल्क भुगतान न करने के सहित आवेदन प्रवेश के लिए अपना अधिकार खो देगा। मतलब डेट से पहले आप अप्लाई कर लीजिए और सब जो भी सही है वही चीज़ डिटेल आप इसमें दीजिए। उसके बाद लिखा है बिहार विश्वविद्यालय आवेदन पत्र 20 के भुगतान के लिए महत्वपूर्ण निर्देश। तो निर्देश देख लेते हैं क्या है। कुछ बिंदु है जो एक उम्मीदवार को आवेदन शुल्क का भुगतान करने से पहले ध्यान रखना चाहिए। ये कुछ निर्देश जिनका आवेदन शुल्क के भुगतान के समय उम्मीदवार को रखना होगा। ये निर्देश नीचे दिए गए हैं। क्या निर्देश है वो देखते हैं। भुगतान पृष्ठ पर पहुंचने के बाद कृपया भुगतान के तरीके का चयन करें। उसके बाद यह सलाह दी जाती है कि संस्करण के दौरान भुगतान पृष्ठ को रद्द ताज़ा न करें, यानी उसको रिफ्रेश या इधर उधर कुछ छेड़छाड़ न करें। एक सफल भुगतान करने के बाद पृष्ठ आपके भुगतान संदर्भ संख्या के साथ एप्लीकेशन फॉर्म पर रिडायरेक्ट करेगा। मतलब जैसे ही वहाँ पेमेंट करेंगे आपके एप्लीकेशन पर रिटर्न आ जाएगा कि आपका फॉर्म सबमिट हो गया है। आवेदन राशि बैंक खाते से काट ली जाती है लेकिन विश्वविद्यालय को भुगतान नहीं की जाती है तो इस ईमेल आईडी के माध्यम से विश्वविद्यालय को रिपोर्ट करें। ईमेल में एप्लीकेशन आईडी, मोबाइल नंबर और भुगतान क्रम संख्या शामिल होना चाहिए। अगर मान लेते हैं कभी कभी होता है कि आपका ये पेमेंट कट जाता है और यूनिवर्सिटी के साइट पे अगर नहीं होता है तो आप अपने मेल पे जाएंगे, वहाँ से मेल करेंगे। किसको मेल करेंगे तो ये मेल आईडी यहाँ पे दिया हुआ है umiSSUPPORT@brabu.edu.in। इस पर मेल करना है। मेल करने में आपको क्या क्या उसमें मोबाइल नंबर देना है, एप्लीकेशन आईडी देना है। उसके बाद भुगतान जो किए हैं वहाँ पे अगर स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, अगर पेमेंट सक्सेस हुआ है स्क्रीनशॉट तो आपका क्रम संख्या आ जाता है। नहीं तो आप जिस कार्ड से कर रहे हैं वो मोबाइल पे मैसेज आता है, उसमें भी क्रम संख्या होता है तो आपको ये सब देना होगा। उसके बाद यहाँ से फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाए। जैसे हम आई हैव रेड ऑल इंस्ट्रक्शन कर देंगे, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो ये फॉर्म खुल के आ जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पे देख रहे हैं एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड मांग रहा था जो पहले से रजिस्टर्ड है उनके लिए है। उसके बाद यहाँ पे देखिए इफ़ यू आर नॉट ए रजिस्टर्ड यूजर क्लिक हियर रजिस्टर। तो ये क्लिक हियर रजिस्टर जो लिखा है इस पर क्लिक करना है। अगर नए आप आईडी बनाना चाहते हैं, आप पहले से नहीं भरे हैं तो क्लिक हियर टू रजिस्टर करिए तो ये खुल के आएगा पेज। और इसमें देखिए यहाँ पे नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, उसके बाद है डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद है ईमेल आईडी, उसके बाद है कॉन्टैक्ट नंबर, उसके बाद जेंडर। जैसे सब सेलेक्ट करके रजिस्टर करेंगे तो आपके मेल पे आईडी पासवर्ड चला जाएगा। उसके बाद फिर आपको लॉगिन करके आगे का फॉर्म भरना है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही।